नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में क्लास 10वीं के विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि ये ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में क्या अंतर होता है। ये ऑक्सीशोषण को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय शोषण, और अनऑक्सीशोषण को ही हम लोग कहते हैं अवायवीय शोषण। आखिरकार ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में क्या अंतर है, इन प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को जानने से पहले आखिरकार ये शोषण क्या होता है, क्योंकि ये शोषण का ही भेद है, शोषण का ही एक प्रकार है। आखिरकार ये शोषण क्या होता है, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो कई लोग जानते होंगे कि शोषण का मतलब क्या होता है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया ही क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। सांस लेने और छोड़ने ही की क्रिया केवल यही तो शोषण नहीं है। शोषण का मतलब दूसरा बात होता है। शोषण का मतलब कोई और, कुछ और है। कुछ और का मतलब क्या हुआ, शोषण का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, कभी कभी दौड़ते हैं तो क्या होता है, हकसक करने लगते हैं, तेजी से सांस लेने लगते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग को एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को खाते हैं। कई प्रकार के भोज्य पदार्थ को खाते हैं, खसी बकरी जो मिलता है सबको, कबूतर और जो मिलता है सबको चबा जाते हैं। इधर तो सिंपल भोजन तो खाते ही है, इधर सिंपल दाल भात तो चलता ही है। इसके साथ ही साथ मनुष्य है दानव, जितने प्रकार का आ गया, सांप बैंग इधर उधर, हम लोग नहीं खाते हैं। चाइना के अंदर नहीं देखता है क्या क्या खाते रहता है, सभी प्रकार के खाने योग्य पदार्थ को खाते हैं। तो उसके अंदर में रहता है एनर्जी। तो वो एनर्जी आएगा तो आएगा किस तरह से, तो वो मान के चलिए भोजन लिए, हम अपने शरीर के अंदर में लिए, अमाशय के अंदर में बैठा, और क्या करते हैं, शोषण लेते हैं। तो शोषण के रूप में जब ये ऑक्सीजन लिए, तो ये ऑक्सीजन जाकर क्या करेगा, भोज्य पदार्थ के अंदर में जो भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, चाहे प्रोटीन रहता है, बहुत प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं, जिसमें जनरली जो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा हो गया, ये दोनों पर रिएक्शन करके ये रिएक्शन कैसे करेगा, ग्लूकोज पर रिएक्शन करेगा, कौन, ऑक्सीजन, और उसको तोड़ देगा। जब ये ग्लूकोज टूटता है तो वहां से क्या होता है, एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी का उपयोग हम लोग बहुत सारे कार्य के लिए करते हैं, चाहे खेलने के लिए, चाहे इधर उधर करने के लिए, पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, कहीं पर भी कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी ही। तो ये एनर्जी देने का काम करता है कौन, शोषण। अगर शोषण क्रिया नहीं करेंगे, हम लोग सांस नहीं लेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर में जो भी ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चाहे वसा हो, वो टूटेगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा। तो शोषण का मतलब होता है यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया क्यों कहेंगे बाबू, रासायनिक प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे नया पदार्थ बन रहा है। कहीं पर भी नया पदार्थ बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक परिवर्तन। कहीं पर भी यहाँ पे बन रहा है नया पदार्थ, क्या, एनर्जी। इधर से ले रहे हैं ऑक्सीजन, उधर से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से ले रहे हैं ऑक्सीजन और निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ एनर्जी का भी निर्माण हो रहा है और जल का भी निर्माण होता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक प्रक्रिया। क्यों कहेंगे रासायनिक प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पे एक नया पदार्थ बन रहा है। कहीं पर भी जैसे कि किसी पदार्थ का जलना, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा किसी पदार्थ का जलना। क्यों कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जलने के बाद ऊष्मा प्रकाश देता है और इसके साथ ही साथ राख देता है नया पदार्थ के रूप में। भोजन का पचना क्या होगा बाबू, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों बाबू, भोजन जब ये पचता है तो कैसे निकलता है, जब भोजन खाते हैं तब कैसे रहता है, अब बाहर निकलता है तब कैसे रहता है, नहीं समझ में आया। दूध से दही बनना, ये कौन से परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दही बन गया, नया बात हो गया। कहीं पर भी अगर नया बात आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं किस तरह से शोषण के बारे में, वैसी जैव रासायनिक क्रिया। क्यों कहेंगे इसको जैव रासायनिक प्रक्रिया, क्योंकि ये जीव के अंदर होता है, इसलिए कहते हैं वैसी जैव रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे नया पदार्थ बनता है। वैसी जैव रासायनिक क्रिया जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत का मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 जल तथा ऊर्जा विमुक्त करता है। आपको लगता होगा कि ये सर सिर्फ 10th के लिए इंपॉर्टेंट है या 7th के लिए इंपॉर्टेंट है, या जिस चैप्टर के अंदर में, जिस क्लास के अंदर में ये टॉपिक है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आने वाले जब समय में आप कंपटीशन की दुनिया में जाइएगा तो यही सब बात वहाँ पे कंपटीशन के अंदर में पूछता है, बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम में। लेकिन बच्चा 7th का टॉपिक, 10th का टॉपिक बच्चा यहाँ से पढ़ के जाता नहीं है बढ़िया तरीका से। वहाँ पे क्या करेगा, फिर 10 घंटा समय देगा, 10 दिन समय देगा, फिर तैयारी करेगा। और नहीं तो क्या रहता है, अगर तैयारी किए रहता है शुरू से
तो भाई जाइए, खाली फॉर्म भरेंगे और जाएंगे एग्जाम देने के लिए, नहीं तो 2 साल 4 साल तैयारी कीजिए, जो भी केस है कारी उसको पकड़ा बनाएंगे, जो भी केस कारी है उसको बुढ़वा बना कर लीजिए, केस पक जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, बर्बाद हो जाता है जीवन, समझे। वैसे ही रासायनिक क्रिया जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर CO2 जल तथा ऊर्जा विमुक्त कर दे, तो कहेगा कि शोषण का उत्पाद क्या है। शोषण का उत्पाद का मतलब क्या हुआ, कई बार कहता है कि शोषण प्रक्रिया में उत्पाद जो बनता है वो उत्पाद है क्या, तो उत्पाद का मतलब शोषण प्रक्रिया के द्वारा कौन से नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। CAL का मतलब होता है कैलोरी। कैलोरी का मतलब क्या, भोजन की ऊर्जा को मापते हैं हम लोग, किसमें, कैलोरी में मापते हैं। भोजन की ऊर्जा मापने की इकाई क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका समझ लिए होंगे। देखिए इसको कहेंगे अभिकारक, यहाँ समझिए इसे बाबू, इसको कहेंगे अभिकारक, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं हम लोग अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो एक नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहेंगे, उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल हो जाएगा, ये अभिकारक हो जाएगा। इतना बात जान लिए, हो गया। अब आइए, ये आपका क्वेश्चन क्या था, ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण में क्या अंतर है। बस जब ये शोषण समझ लिए होंगे तो ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण में आप स्वतः ही अंतर समझ जाइएगा। ऑक्सी शोषण को ही हम लोग कहते हैं वायवीय शोषण, इसे ऑक्सी शोषण को ही वायवीय शोषण के नाम से जानते हैं। ये एक पॉइंट लिख सकते हैं ऑक्सी शोषण में। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बाबू, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट, जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो कहीं न कहीं ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपघटन होगा। ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपघटन होगा तो स्वतः है यहाँ पे एनर्जी ज्यादा मिलेगी। ग्लूकोज जितना टूटेगा उतना एनर्जी। वायवीय शोषण, ऑक्सी शोषण का मतलब ही होता है क्या बाबू, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपघटन होता है। ग्लूकोज के पूर्ण रूप से अपघटन होने से क्या होता है, ज्यादा एनर्जी मिलता है। कहेगा कि किस प्रकार के शोषण में ज्यादा एनर्जी मिलता है, तो वायवीय शोषण। क्यों होगा बाबू, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है। तो लिखे हैं यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला पॉइंट लिखे हैं फिर, ग्लूकोज पूर्ण रूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत होता है। इस प्रकार का शोषण उच्च वर्गीय पौधे तथा जंतुओं में होता है। उच्च वर्गीय पौधे तथा जंतुओं में होता है। जंतु का मतलब हम लोग में हो गया। जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे देख रहे हैं वो सारे जीवों के अंदर में, हम लोग के अंदर, गाय भैंस बकरी के अंदर में क्या होता है, ऑक्सी शोषण होता है। शोषण के रूप में क्या लेता है पौधा, क्या लेता है शोषण के रूप में, पौधा क्या लेता है शोषण के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन लेता है। वो तो भोजन बनाने के लिए लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं तो विद्यार्थी सब याद किए रहेगा क्या, मनुष्य तो सिर्फ शोषण के रूप में ऑक्सीजन लेता है। सब जितने भी प्रकार के गाय भैंस बकरी सब शोषण के रूप में क्या लेता है, ऑक्सीजन ही लेता है। तो जितने भी प्रकार के जीव जंतु हुआ और पौधा हुआ उसमें कौन से प्रकार के शोषण पाया जाता है, तो ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण। अब आइए अनऑक्सी शोषण के बारे में जानते हैं। अनऑक्सी का मतलब क्या हुआ, अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनऑक्सी का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में टूटता है और यहाँ पे ऊर्जा कम मिलेगी। ग्लूकोज पूर्ण रूप से यहाँ पे अपघटन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी बात लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, इसमें ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है, इसमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। क्यों बाबू, क्योंकि ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये बात ऐड कर सकते नहीं है, कर ही लीजिए। इसमें कम ऊर्जा मिलती है। क्यों बाबू, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना। इस प्रकार के शोषण अधिकतर सूक्ष्मजीव जैसे एंटामीबा, गोलक कृमि हो गया तथा जीवाणुओं में होता है। किस प्रकार के शोषण, अनऑक्सी शोषण, क्योंकि ये इन सबों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करते हैं। कौन से बाबू, जितने भी सूक्ष्मजीव हो गए ये अनऑक्सी शोषण के अंतर्गत आ गया, और जितने भी पेड़ पौधा जीव जंतु हो गया ये वायवीय शोषण अर्थात ऑक्सी शोषण के अंतर्गत आ गया। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। वैसे ये शोषण क्या है इसके बारे में हमने एक और वीडियो के अंदर में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर भी हमने आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश की है और हमें आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। कहीं पर दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात होगी बताइए, दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको एक बेहतरीन तरीका समझाया। शोषण का मतलब ये नहीं समझेंगे कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को शोषण, वो एक यांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, एक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। जो भी काम रेगुलर चलते रहता है तो उसको कहते हैं प्रक्रिया, क्रिया। जो काम चलते रहता है तो सांस हमेशा लेते और छोड़ते हैं, एक प्रक्रिया के अंतर्गत, एक यांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत। जैसे कोई मशीन गति में है तो उसको कहेंगे यांत्रिक क्रिया।
ये इसको एक प्रक्रिया कह सकते हैं, एक क्रिया कह सकते हैं, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया। और श्वसन इसको नहीं कहेंगे। श्वसन किसको कहेंगे? ग्लूकोज को ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग श्वसन। ये एक जैव रासायनिक क्रिया है, एक जैव रासायनिक क्रिया होती है श्वसन। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।